दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। जरूरत से ज्यादा लोग पहली बार ट्रेन में चढ़ते वक्त दो बड़ी गलतियां करते हैं। या तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेन मिस कर देते हैं, या फिर डर के मारे किसी से पूछते तक नहीं। लेकिन सोचिए, अगर आपको यही बताया जाए कि कैसे एक सीट ढूंढने की जल्दी या प्लेटफॉर्म बदलने की गलती आपकी पूरी यात्रा को बर्बाद कर सकती है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो पहली बार ट्रेन में चढ़ने वाले हर इंसान करता है और जिनसे बचकर आप अपने सफर को आसान बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रैवल टिप्स नहीं देने वाला, मैं आपको उन अनदेखी छोटी छोटी बातों से भी रूबरू कराऊंगा जो रेलवे स्टेशन पर आपके सामने एक मेंटल ट्रैप की तरह बिछी होती हैं। और अगर आपने शुरुआत में ही ये वीडियो को स्किप कर दिया तो मुमकिन है अगली बार आपकी ट्रेन तो चले जाए पर आप प्लेटफॉर्म पर ही रह जाएं। तो बने रहिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है एक ऐसा आसान रोड मैप जो पहली ट्रेन यात्रा को आपकी सबसे यादगार यात्रा बना सकता है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें भी पता चले कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारियां सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप ट्रेन में पहली बार यात्रा करने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, टिकट कहां से लें, कैसे पता करें कि ट्रेन कहां आएगी, ट्रेन में बैठने का सही तरीका क्या है, और वे कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह की गलती करने से बच सकते हैं। क्योंकि ट्रेन यात्रा जितनी सरल दिखती है उतनी होती नहीं। एक गलती आपको भारी भी पड़ सकती है और कई बार तो लोग पहली बार की हड़बड़ी में अपना सामान खो देते हैं या अपनी ट्रेन ही मिस कर देते हैं। आपके साथ ये सारी चीजें न हो, इसके लिए आप मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन यात्रा से जुड़ी हर एक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, ट्रेन यात्रा करने के लिए सबसे जरूरी है टिकट, क्योंकि बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने की गलती भूल कर भी मत करिएगा। अब टिकट लेने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन काउंटर पर टिकट खरीद सकते हैं या फिर अपना टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट खरीदा है तो आपको अपने साथ टिकट फिजिकल रूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप फोन के मैसेज या फिर टिकट का PDF दिखाकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन टिकट काउंटर से टिकट खरीदा है तो उसके लिए कोई फोटो काम नहीं करेगी। आपके पास वो ऑफलाइन खरीदा हुआ टिकट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि वे टिकट ऑफलाइन खरीद लेते हैं लेकिन उसकी फोटो खींचकर अपने पास रख लेते हैं कि इसी से काम चल जाएगा, और इसी चक्कर में फंस जाते हैं। दोस्तों, ऐसा टिकट मान्य नहीं होता। हमेशा ऑफलाइन खरीदा हुआ टिकट आपके पास होना चाहिए। पर दोस्तों, टिकट खरीदने भर से काम नहीं चलेगा। अगर आप ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास अपना वैध ID प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अब ID के तौर पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है, आधार कार्ड भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है, या फिर अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तो वह भी मान्य होगा। अब दोस्तों, अगर आपने टिकट और ID प्रूफ अपने पास रख लिया है तो आपकी अगली तैयारी सफर के लिए रवाना होने की होगी। यहां पर आपको सबसे पहले उस स्टेशन पर पहुंचना है जहां से आपने रवाना होने के लिए टिकट लिया है। स्टेशन पहुंचने के बाद कई सारी चीजों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से रवाना होगी, क्योंकि स्टेशन पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर आप गलत प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए तो आपकी ट्रेन छूट भी सकती है। ऐसा अक्सर बड़े स्टेशनों पर होता है, जहां लोग जानकारी न होने की वजह से टिकट खरीदने के बावजूद भी यात्रा नहीं कर पाते। आपके साथ ऐसा न हो, इसके लिए सबसे पहले आप अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी लें। हर स्टेशन पर LCD स्क्रीन लगी होती है, जहां आपका ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम लिखा होता है। उसी के आगे ट्रेन की टाइमिंग और ये जानकारी होती है कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। ये सुविधा हर बड़े स्टेशन पर उपलब्ध होती है और ये स्क्रीन थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगी होती हैं, ताकि हम आसानी से अपनी ट्रेन से जुड़ी जानकारी ले सकें। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर स्टेशन पर LCD लगी हो। कई ऐसे स्टेशन भी हैं जहां ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। खासकर छोटे स्टेशनों पर आपको ये नहीं देखने को मिलेगी।
ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे इंक्वायरी ऑफिस ऐसे ही कामों के लिए बनाया गया है। वहां जाकर आप अपना टिकट दिखा सकते हैं, जिसके बाद वहां बैठा कर्मचारी आपको आपकी ट्रेन के बारे में सारी जानकारी दे देगा कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से और कितने बजे रवाना होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए तो स्टेशन पर लगातार होने वाली अनाउंसमेंट पर भी खास ध्यान दें, क्योंकि हर छोटे बड़े स्टेशन पर ट्रेन से जुड़ी घोषणाएं होती रहती हैं, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। लेकिन हम तो आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो इंक्वायरी ऑफिस में जाकर पूरी जानकारी ले लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, आपको तुरंत उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है। और याद रखें, प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको ब्रिज का इस्तेमाल करना है, न कि पटरी पार करके पहुंचना है, क्योंकि कई लोग यह गलती कर बैठते हैं और उनकी ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी दुर्घटना साबित हो जाती है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितने भी ब्रिज बने हैं या स्टेशन के अंदर जितने रास्ते बनाए गए हैं, उन्हीं के जरिए अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचें। दोस्तों, ये सारी सावधानियां बरतकर जब आप एक बार अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे तो अब आपको अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करना है। लेकिन हाँ, ये इंतजार थोड़ा धीरज के साथ करिएगा, क्योंकि कई लोग ट्रेन का इंतजार करते करते झांकने लगते हैं, जो खतरे से खाली नहीं होता। आपको हमेशा प्लेटफॉर्म पर जो पीला निशान बना होता है उसके पीछे रहना है, खास करके तब जब आपकी ट्रेन आ रही हो, क्योंकि ट्रेन रफ्तार में होती है और आप हल्का सा भी आगे पीछे हो जाएंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमेशा ट्रेन के आते वक्त थोड़ा पीछे खड़े हों और ट्रेन को रुकने का मौका दें, क्योंकि कई लोग यह भी गलती कर जाते हैं कि वे चलती ट्रेन में ही चढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन रुकेगी नहीं और दूसरे लोग ट्रेन के अंदर चढ़कर सीट भर लें, उससे पहले वे चढ़ जाएं। इसी जल्दबाजी के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली होती है, इसलिए आप भले ही अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर कर दें, लेकिन यहां आपको दुर्घटना का शिकार नहीं होना है। खास करके जब आप पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हो तो हर एक कदम सावधानी से रखना है। अब कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वे ट्रेन के किस डिब्बे में बैठे हैं, क्योंकि ट्रेन तो आ जाती है लेकिन सीट कहां पर है ये समझ में नहीं आता। इसे पता करने के लिए भी दो तरीके हैं। पहला यह कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े होंगे वहां ऊपर की तरफ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नजर आएंगे, जिन पर यह लिखा होता है कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, साथ ही आपकी ट्रेन का कौन सा डिब्बा कहां लगने वाला है। आप ऊपर देखकर ये आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जिस जगह डिब्बे का नाम ऊपर लिखा होता है, ट्रेन का वही डिब्बा लगभग उसी स्थान पर रुकता है। ऐसे में चाहे आपने ट्रेन में रिजर्वेशन किया हो या आप जनरल टिकट पर सफर करने वाले हों, आपको बस ये देखना है कि आपका डिब्बा किस स्थान पर आएगा और वहां जाकर खड़े हो जाना है, ताकि जब ट्रेन आए तो आपको भाग दौड़ न करनी पड़े। वरना हो सकता है कि आप ट्रेन के शुरुआती इंजन के पास खड़े हों और आपका डिब्बा बिल्कुल आखिरी में लगा हो। अब दूसरा विकल्प यह है कि अगर जिस स्टेशन पर आप खड़े हैं वहां इस तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा है, तो दोस्तों इसमें आप एक काम कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की लगभग बीच वाली जगह पर खड़े होकर ये देखें कि जब ट्रेन आती है तो उसके एक एक डिब्बे पर बाहर की तरफ जो नंबर लिखा होता है वह किस दिशा में जा रहा है। जैसे अगर आप बीच में खड़े हैं और आपका डिब्बा आगे की तरफ चला गया तो आप आगे की ओर जाकर अपने डिब्बे में बैठ सकते हैं, और अगर आपका डिब्बा पीछे रुक गया तो आप पीछे की ओर जाकर अपनी सीट पकड़ सकते हैं। ट्रेन के हर डिब्बे पर उसका नाम लिखा होता है, जिससे आप आसानी से अपनी सीट ढूंढ सकते हैं। अगर आपको यह तरीका भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर जितने भी स्टॉल लगाने वाले लोग होते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ट्रेन का कौन सा डिब्बा किस तरफ आता है। वे आपको बिल्कुल सटीक जानकारी तो नहीं देंगे, लेकिन जो जगह वे बताएंगे आपका डिब्बा उसी के आसपास ही खड़ा होगा, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। अब दोस्तों, अगर आपने हमारे दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा तो आप आसानी से अपनी ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। लेकिन वे कहते हैं ना कि सफर अभी शुरू हुआ है। ट्रेन में जब आप बैठेंगे तो वहां भी आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि किसी और की सीट खाली देखकर उस पर बैठने की कोशिश न करें, और जब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं तो आगे का सफर बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ सफर कर रहे हैं उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते। आपके आसपास कोई भी हो सकता है, इसलिए अपने सामान का पूरा ख्याल रखें।
कोई भी नशीला, जहरीला या जलने वाला पदार्थ अपने साथ लेकर न घूमें। खासकर ट्रेन में सिगरेट पीने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करते हुए अगर आपको पकड़ लिया गया तो फाइन भी हो सकता है। साथ ही आप कभी भी चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होने की गलती न करें। कई लोग दरवाजे पर खड़े होकर हवा लेते हैं और इसी चक्कर में बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हमेशा ट्रेन के अंदर अपनी सीट के पास ही बैठें और चलती ट्रेन में खिड़की के बाहर हाथ बिल्कुल ना निकालें। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें भी ये बात जरूर समझाएं, क्योंकि ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं वे कई बार जंगलों से होकर गुजरते हैं, जहां पेड़, पत्थर या अन्य चीजें हो सकती हैं। खिड़की से हाथ बाहर करने पर अगर हाथ उन चीजों से टकरा गया तो चोट भी लग सकती है, इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी अगर खाने पीने की बात करें तो दोस्तों, वैसे तो सफर में हर छोटे बड़े स्टेशन पर खाना उपलब्ध होता है, लेकिन अगर आप बाहर की चीजें खाने के आदी नहीं है तो हमेशा आपको खाना अपने साथ लेकर ही जाना चाहिए। लंबे सफर में तो खास तौर पर अपने साथ खाना लेकर चलना जरूरी होता है। इसके अलावा ट्रेन में वॉशरूम वगैरह की सारी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार जनरल डिब्बे के वॉशरूम थोड़े बहुत गंदे होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी टिकट कंफर्म है और आपका रिजर्वेशन है तो आपको रिजर्वेशन वाले डिब्बे में वॉशरूम की अच्छी सुविधा मिल जाती है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें अपनी ट्रेन यात्रा के समय याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो खास तौर पर वीडियो में बताई गई बातों को जरूर फॉलो करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।